पॉलिटेक्निक में ब्रांच कौन सा लें। और मेरे सामने कुणाल हैं जिनका अभी इस साल डीआरडीओ क्लियर हुआ है और इनका खुद मैकेनिकल रहा है, लेकिन मैं इनसे जानना चाहूँगा कि कौन सा ब्रांच, चूंकि अभी बच्चे एग्जाम देंगे पॉलिटेक्निक का, उसके बाद ब्रांच सेलेक्ट करना होगा तो किस तरह से करें। तो इसके बारे में सबका पॉजिटिव नेगेटिव क्या पहलू होता है, आप थोड़ा सा बताएं अपने आधार पर। ये सब ब्रांच का कुछ ना कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव है। वो लड़का पे ही डिपेंड करता है कि किस फील्ड में आपको पढ़ाई करना है, किस में आपको इंटरेस्ट है। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं मैकेनिकल से। ठीक है ना। मैकेनिकल का देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऑप्शन है और प्राइवेट में भी ऑप्शन है। ठीक है। क्योंकि डिप्लोमा कीजिएगा प्लेसमेंट ऑलमोस्ट हो ही जाता है, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, प्लेसमेंट नहीं होगा। रोजी रोटी के लिए आपको सोचना नहीं है। ठीक है ना। वो आपका हो ही जाएगा, 15-20 हज़ार जो है स्टार्टिंग मिलेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा जैसे एक्सपीरियंस होगा। तो मैकेनिकल में वैकेंसी पकड़ा है आपका, सेल हो गया, परमाणु ऊर्जा विभाग का जो आता है उसमें भी सीट रहता है, डीआरडीओ वगैरह हो गया, रेलवे हो गया, रेलवे का कोई वैकेंसी मैकेनिकल पकड़ा जाएगा, चाहे ड्राइवर रहे चाहे रेलवे जेई रहे। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का आता है तो मैकेनिकल थोड़ा सीट कम रहता है स्टेट गवर्नमेंट में, लेकिन फिर भी रहेगा, ये नहीं कि एकदम नहीं रहेगा। मैकेनिकल का यही सब फील्ड है। ठीक है। उसके बाद बात आता है इलेक्ट्रिकल का। तो इलेक्ट्रिकल का देखा जाए तो पावर ग्रिड में अभी वैकेंसी बढ़िया आ रहा है, मतलब हमेशा आता रहता है पावर ग्रिड में। ठीक है ना। उसका यूपी पीसीएल हो गया, यूपी आरजीएनएल हो गया, मतलब जहाँ जहाँ मैकेनिकल का सीट रहेगा इलेक्ट्रिकल का भी रहेगा। ठीक है ना। मैं भले ही कम रहेगा लेकिन रहेगा, ये फिक्स है। ठीक है। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल लगभग कॉमन ही हो जाता है सीट के मामले, वैकेंसी के मामले में। उसके बाद आता है सिविल का। सिविल का देखिए, सिविल का भी गवर्नमेंट सेक्टर में बढ़िया है। एक एसएससी जेई बोल के आता है। ठीक है। एसएससी जेई आप लोग अभी शायद पता नहीं होगा। एसएससी जेई का एक चीज अच्छा है कि प्रत्येक साल जो है वैकेंसी निकालता है। ठीक है। एवरी ईयर प्रत्येक साल वैकेंसी निकालता है। और सबसे अच्छा बात यह है सिविल के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट सिविल का ही रहता है उसमें। सिविल का अकेले जितना सीट रहेगा उसका आधा सीट मिला के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में रहेगा। जैसे मेरा कहने का मतलब सिविल का 400 रहा तो 200 सीट में, 200 भी नहीं, 200 हम ज़्यादा बोल दी, 150 सीट में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पूरा रहेगा। ये हम एसएससी जेई का बात बोल रहे हैं। और सिविल में अच्छा है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई वैकेंसी आता है स्टेट जेई में तो उसमें सिविल का अच्छा सीट रहता है। जैसे इस बार भी स्टेट जेएसएससी जेई में सिविल का काफ़ी अच्छा सीट था, कहाँ 800-900 सीट था सिविल का केवल, और मैकेनिकल का मुश्किल से वही 70-80 सीट था। ठीक है। तो सिविल भी ठीक है, लेकिन सिविल में यही है कि आपको थोड़ा पैशन रखना होगा, क्योंकि सिविल में आप कंटिन्यू जो आपको उतना एग्जाम देने नहीं मिलेगा। ठीक है। 4 महीना 5 महीना मिलेगा, हम ये नहीं बोला नहीं मिलेगा, 4 महीना 5 महीना 6 महीना में आप कुछ न कुछ आपको एग्जाम भेटा ही जाएगा। तो सिविल का ये हो गया। उसके बाद आपका आता है मेटलर्जी। मेटलर्जी वाले के पास एक ऑप्शन होता है सेल, क्योंकि सेल में मेटलर्जी आप लिए हैं, मेटलर्जी से डिप्लोमा किए हैं तो आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लास्ट तक सेल में हो ही जाना है। क्योंकि इस बार बोकारो सेल में बहुत लड़का, जितना मेटलर्जी का था सीनियर जितना सब कंप्लीट हो गया था, लगभग 90% लड़का का जॉब हो गया सेल बोकारो में। ठीक है। और सबसे बड़ा चीज़ मेटलर्जी में फाइट भी बहुत कम है। कहाँ मैकेनिकल में यदि आपको मान लीजिए कोई 100 नंबर का एग्जाम होता है तो आपको 90 नंबर आना होता है, आपको जॉब होगा। वहीं आप मेटलर्जी में यदि 50, 60, 70 ले आते हैं तो आपको जॉब हो जाएगा। ठीक है। इस बार सेल बोकारो में मेटलर्जी जिसका सीट था, सीट काफ़ी अच्छा था, 120 सीट, 100 सीट था, मैकेनिकल में भी 100 सीट था, 80 सीट था। तो मेटलर्जी का ये हाल है कि लड़का लोग का कटअप कम करके ज्वाइन करवाया है। मतलब SC ST कैटेगरी से जो लड़का लोग हैं मेटलर्जी का, उसका तो 100 नंबर में आपका 30-32 नंबर नौकरी हुआ है। ये स्थिति है मेटलर्जी का। क्योंकि मेटलर्जी में सबसे बड़ा बात कि कॉलेज उतना है नहीं, फाइट भी उतना है नहीं, और मैक्सिमम लड़का मेटलर्जी का प्राइवेट सेक्टर में जंप कर जाते हैं, जो प्लेसमेंट होता है ले जाता है कंपनी वाला। ठीक है। मेटलर्जी कोई लड़का यदि 1 साल से 2 साल तैयारी करते बढ़िया से, सेल पे कोई भी वैकेंसी पकड़ा जाए उसको तो वो जॉब हो ही जाना है। लेकिन हाँ, मेटलर्जी वाले पास एक ही ऑप्शन है सेल। सेल छोड़ के फिर ऑप्शन है नहीं। डीआरडीओ में भी रहता है, डीआरडीओ मेरा एक दोस्त का हुआ है मेटलर्जी में, लेकिन कम रहता है, 8 गो 10 गो 13 गो सीट रहेगा इस तरह। ठीक है। तो मेटलर्जी का सेल ही है मेन, सेल छोड़ के आपके पास फिर ऑप्शन नहीं है कुछ। सेल बोकारो हो गया, सेल राउरकेला, सेल भिलाई, जितना सेल है, दुर्गापुर, सेल बनपुर, यही सेल में। लेकिन सेल में फिर आता है तो मेटलर्जी का वैकेंसी बढ़िया रहता है। तो सेल में मेटलर्जी में फाइट कम है, कंपटीशन कम है, बहुत कम है, थोड़ा नहीं बहुत कम है कंपटीशन। तो ये हो गया मेटलर्जी का। उसके बाद आता है CS कंप्यूटर साइंस।
कंप्यूटर साइंस का यदि प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में एक डीआरडीओ में सीट बढ़िया रहता है, सीएस का सीट था, सीएस का अच्छा सीट था, डीआरडीओ में भी सीएस का सीट हाँ है। सीट है। तो कंप्यूटर साइंस वाले के लिए डीआरडीओ एक ऑप्शन बढ़िया है कि क्या यदि थॉट है कि हमको डीआरडीओ में जॉब लेना है तो कंप्यूटर साइंस ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में और फिर कंप्यूटर साइंस का कोई गवर्नमेंट सेक्टर में और कंप्यूटर साइंस के लिए कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है ना। प्राइवेट में फिर ठीक है, डिप्लोमा कर लिए आपका प्लेसमेंट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बीटेक कर लीजिए तो सीएस में हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो सारा ब्रांच का जो है कुछ न कुछ पॉजिटिव कुछ न कुछ नेगेटिव। अच्छा मान लीजिए ईसी ब्रांच जो होता है, हाँ उनका क्या कंडीशन है? हाँ ईसी का भी ठीक है। ईसी का भी आपका वैकेंसी जो है आपका सेल में मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का। अच्छा। उसके बाद आपका जाके फिर दिल्ली मेट्रो वगैरह, मेट्रो जो आता है डीएमआरसी वगैरह में, डीएमआरसी का वैकेंसी नहीं निकाल रहा है 5-6 साल से। उसके बाद फिर रेलवे में भी आप ड्राइवर वगैरह भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डीआरडीओ में भी भर सकते हैं, डीआरडीओ में सीट रहता है। तो यही है इसी। और डीआरडीओ में कौन कौन से ब्रांच के ज्यादातर बच्चे जाते हैं? डीआरडीओ में सबसे ज़्यादा ब्रांच के रहते हैं आपका डिप्लोमा में जाते हैं, बीएससी में जाते हैं। अच्छा, बीएससी के बच्चे भी डीआरडीओ दे सकते हैं? फिजिक्स ऑनर्स केमिस्ट्री ऑनर्स। अच्छा, फिजिक्स ऑनर्स केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए भी सीट है? हाँ एग्रीकल्चर वगैरह से जूलॉजी बॉटनी ये सब भी जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, सीट था इस बार भी सीट था, सीट रहता है प्रत्येक बार। आईटीआई वाले भी जा सकते हैं। तो डीआरडीओ में सबसे ज़्यादा सीट रहेगा आपका मैकेनिकल का, कंप्यूटर साइंस का, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का, इलेक्ट्रिकल का, ये सब का। ठीक है, ज़्यादा सीट बोलिएगा तो मैकेनिकल का ही रहता है डीआरडीओ, मैकेनिकल फिर कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस दोनों का, फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो ये सब ठीक है, चलिए ठीक है।